नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज सुबह भी एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया गया था कि आज के ड्रा के बारे में डिस्कशन की गई थी। ये ड्रा एक्सप्रेस एंट्री का ड्रा है और पीएनपी कैटेगरी में ड्रा आया है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की इंटीमेशन भी आपको टाइम से मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी पहुंच सके। सो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज एक तो आज के ड्रा के बारे में डिस्कस करना है, फिर सीआरएस पूल के बारे में डिस्कस करना है, उसके बाद आने वाले जो ड्राज हैं, अब क्योंकि हमारे पास डाटा थोड़ा बहुत आ गया है जो सीआरएस पूल का, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या ड्रा हो सकता है कट ऑफ स्कोर और कहाँ तक कैसा ड्रा आ सकता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आज की वीडियो लंबी है, तो अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर आपको मिल जाए। तो स्किप नहीं कीजिए। तो वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आने वाली वीडियोस में जो जानकारी शेयर होगी उससे भी आप कनेक्ट हो पाओगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ड्रा को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। पीएनपी का ड्रा है, 812 कट ऑफ है और 733 आईटीएज आए हैं। और ये है सीआरएस पूल की स्टैंडिंग जो एज ऑन 12 नवंबर है। तो 601 to 1200 है 810, 501 to 600 है 16,245, 451 to 500 अगर टोटलिटी में देखें तो 64,079 है, 491 to 500 12,239 और 481 to 490 है 12,309 और बाकी सब में भी इंक्रीज़ ही है। अब देखें यहाँ पे सब में इंक्रीज़ है, सब में, इसमें थोड़ा सा कम है, बाकी सब में इंक्रीज़ हो रहा है। तो लास्ट टाइम था हमारे पास 2,11,780 और अब है 2,16,735। तो अब जो है 5,000 कैंडिडेट्स इस वीक में और ऐड हुए हैं पूल में। अब आगे देखते हैं। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये पूल स्टैंडिंग हो सकती है। 1,000 यहाँ 14, 14, 14 और 15, 13, 12 ऐसे रखा था, लेकिन एक्चुअल में देखिए आप क्या, 1,000 की जगह यहाँ पे आया है 810 और इसमें आए हैं 16,000। तो 4,000 के करीब कैंडिडेट्स इस वाले में बढ़ गए हैं। यहाँ 12,000 था ना पिछला, तो अब हो गया है 16,245। इसमें 11,000 था, 911, तो इसमें 300 ही बढ़े हैं। इसमें मुश्किल से 100 से अंदर अंदर ही है, इसमें भी कोई ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं बढ़े हैं। तो ज़्यादा कैंडिडेट्स जो बड़े हैं वो आप देख सकते हैं इस वाले स्लैब में आए हैं। तो ये हमारी एजम्पशन थी कि अगर इतना ये ड्रा निकला था लास्ट टाइम, तो उसमें सपोज अगर इतने कैंडिडेट्स यहाँ से निकले होंगे तो ये हमारी पूल स्टैंडिंग रही होगी और एवरेज थी भी, ऑलमोस्ट थी भी यही होनी चाहिए थी। तो 810 इसमें नए एंट्रेंट्स हैं और यहाँ पे लगभग 4,000 कैंडिडेट्स हो रहे हैं। बाकियों का कोई इतना डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस वाले स्लैब में, इस वाले में अगर आप देखें बहुत डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए 12,500 से अगर 16,000 पहुँच गया तो 4,000 कैंडिडेट्स अगर आते हैं तो जनरल वाला तो 500 से नीचे आने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 16,000 इसमें है। तो 500 से नीचे क्या, वो 550, 600 टच करेगा, 550 के आसपास टच करेगा, क्योंकि 16,000 कैंडिडेट्स हैं। अगर आप इवनली स्प्रेड तो नहीं होंगे, 500 के आसपास ज़्यादा होंगे, 600 के आसपास कम होंगे। तो फिर भी अगर बड़े से बड़ा ड्रा भी अगर जनरल का आएगा तो 550, 540 डिपेंड्स ऑन द ड्रा साइज, तो इतना जा सकता है आगे। दूसरी बात यह है, तो इसमें से पीएनपी के जो निकल गए हैं 733
यहीं कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ 733 कैंडिडेट्स निकले। हमने 700 की एस्टिमेशन ली थी, तो यहाँ 733 आया है। तो हमारे पास 810 टोटल थे। तो एक्चुअल में अभी हमारे पास यहाँ पे बचेंगे 77 कैंडिडेट्स बचेंगे। बाकी एज इट इज़ रहेगा। कल वाले ड्रा के लिए हमारे पास यहाँ पे 77 रहेंगे और बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब आज क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास पूल की जो स्टैंडिंग है वो आई है, तो आज एक नए सिरे से हम एक कैलकुलेशन बिठाते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आइए देखें। अगर जनरल, पहले बात करते हैं कि अगर जनरल ड्रा आता है, तो जनरल अगर आता है तो बाई चांस अगर 2000 का ड्रा होता है, तो 2000 में यहाँ हमारे पास हैं 16,000 कैंडिडेट्स, 501 to 600। तो 2000 हो सकता है 580 के ऊपर ही निकल जाए, तो 580 575 तक चला जाएगा, या मैक्सिमम नीचे आया तो 570 तक। हालांकि ये सब एजम्पशन बेस्ड है, पूल में क्या सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा एजम्पशन ही करनी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ तो 10-10 का ब्रेकअप दिया हुआ है, लेकिन 501 to 600 में 16,000 का ब्रेकअप है। तो अगर हम मान के चलें कि यहाँ हमारे पास 501 to 510, हमारे पास 10,000 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पीछे बचते हैं 6,000। तो 6,000 अगर कैंडिडेट्स हैं स्प्रेड हैं 510 के ऊपर। अब एजम्पशन कुछ भी हो सकती है, एजम्पशन तो एजम्पशन ही है, ऊपर है। तो 2000 निकलने के लिए अगर 90 पॉइंट्स हैं तो 30 पॉइंट्स नीचे तो 570 से और नीचे अगर हम ले आते हैं तो इसको 550 to 570 कर लेते हैं, ताकि और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको रख लें। मिनिमम 550, मैक्सिमम 570 तक जा सकता है अगर 2000 का ड्रा आता है। अगर 4000 का आता है तो और नीचे आ जाएगा। सपोज अगर 4000 का आ गया तो अब अगर यहाँ ड्रा आ जाएगा 4000 का, सॉरी 4000 आ गया, तो 2000 अगर और निकलेंगे तो यहाँ से 540 530 टू 530 से 550 तक जा सकता है। 530 540 ही, 550 तो नहीं, फिर तो नीचे रहेगा। 540 कर लेते हैं। 540 हो सकती है संभावना इसकी। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना इससे ज़्यादा बड़ा ड्रा आएगा। बाकी आईआरसीसी कभी कुछ भी सरप्राइज़ भी लेके आती है, और अभी तो सारा सिस्टम ही हिला हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। 1000 भी हो सकता है। 1000 हुआ तो फिर तो 570 से ऊपर ऊपर ही रहेगा, और अगर 2000 होता है तो 550 570 के बीच में आ सकता है, और अगर 4000 तो 530 540 के रेंज में, और 6000 तक अगर आ जाए तो 520 तक, 510 से 520 तक जा सकता है। क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 है, 501 to 510, क्योंकि यहाँ 10-10 की अगर हम स्केल देख रहे हैं तो यहाँ काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, 12-15 हज़ार। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 501 to 510 में ही सारे होंगे। तो ये एज्यूम करना पड़ेगा कि इस तरीके से होगी इसकी जो पूल स्टैंडिंग, तो ये इस तरह से आ सकता है। अब बात करते हैं सीईसी ड्रा की, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो अगर पिछला हम देखें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लास्ट टाइम गया था 539, और 400 इन्विटेशन इशू हुई थी 539 की। 500 पे भी 539, तो 4000 पे 509, तो इस तरह से ये था। तो अब फिर से देख लेते हैं नए पूल स्टैंडिंग के
देखते हुए यहाँ है हमारे पास 16,000 कैंडिडेट्स। पिछले में थोड़े कम कैंडिडेट्स थे, इसलिए स्कोर नीचे चला गया। कैनेडियन एक्सपीरियंस अगर हम माने कि इसमें आधे कैंडिडेट्स विद इन कैनेडा हैं, तो यहाँ हमारे पास 8,000 कैंडिडेट हो जाते हैं, 501 to 600। अगर यहाँ पे 8,000 कैंडिडेट हैं तो और ड्रा साइज आता है 1,000 का, तो इसमें भी वही सीन होगा कि 501 to 600 510 में ज़्यादा होंगे, ऊपर कम होंगे। तो से 1,000 में अगर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें अगर 8,000 टोटल हों, ये सारा काम एजम्पशन पे चलाना पड़ रहा है ना इस समय। पहले पिन पॉइंट कर देते थे, 1 या 2 पॉइंट का फ़र्क आता था CRS का टॉप में। अब तो हिसाब किताब ही है ही नहीं, डाटा अवेलेबल है नहीं, तो सारा काम है एजम्पशन पे। अगर हम सपोज करें यहाँ 8,000 है, 8,000 में 4 या 10,000 है, तो 5,000 हमारे निकल गए 501 to 10 में। ओनली एजम्पशन है, ये बात आप नोट करें। तो पीछे हमारे पास बचते हैं 510 to 600 3,000 कैंडिडेट्स। तो 3,000 कैंडिडेट्स हैं, तो उसमें से 1/3 अगर निकलते हैं तो 550 के रेंज में जाएगा ये भी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा होंगे नेचुरली, नीचे कम होंगे। 550 एंड अबव जा सकता है। और अगर कैंडिडेट्स ऊपर और कम हुए, नीचे के लेवल में और ज़्यादा हुए, तो ये 530 तक आ जाएगा। और अभी 1,000 का ही रखते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा CEC का ड्रा आ भी सकता है, क्योंकि 3 हफ्ते का गैप है। अगर 2,000 का आ गया तो फिर ये 520 तक आने की संभावना है। मिनिमम 520, 530 कुछ हो सकता है ऐसा 2,000 के रेंज में। अगर 3,000 होगा तो नेचुरली हमारी जो एजम्पशन है कि उसमें 3,000 पे 510 तक उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन है नहीं। अगर गया तो 501 to 510 में रेंज करेगा, क्योंकि ये 5,000 कैंडिडेट्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इसमें होंगे, 501 to 600 में CEC कैटेगरी में। तो ये आपका कट ऑफ स्कोर जो है जा सकता है अगर आज ये ड्रा आता है। अब मालूम नहीं आज जनरल आए या CEC का आए या कोई और ड्रा आए, जो भी आता है आज आएगा, कल आएगा कोई ना कोई ड्रा। तो CEC का तो एक्सपेक्टेड है कि एक ड्रा आएगा, जनरल का तो कह नहीं सकते। बाकी एक कोई ट्रेड में या हेल्थ में या स्टेम में किसी में भी आ सकता है। उनका डाटा अवेलेबल है नहीं, तो आइडिया ही है कि कितना जा सकता है। इसमें एक बार फिर से देखते हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है आपकी, वैसे तो इन्होंने 17 जुलाई को जो ड्रा आया था 6,300 भी निकाले हैं, 4,000 का भी गया है। अब देखते हैं इस बार कितना, जैसे 4,000 का गया तो 509 रहा, तो मोर आर लेस सिचुएशन वहीं जाएगी। अगर ड्रा बड़ा होगा तो कट ऑफ स्कोर नीचे चला जाएगा, और अगर छोटा होगा तो ये अंडरस्टूड ही है कि इस रेंज में चला जाएगा। 1,000 पे 550 के रेंज में 8-10 पॉइंट ऊपर नीचे अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि विदाउट डाटा ओनली ऑन एजम्पशन हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड। अब थोड़ा सा बाकी कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। आइए अब थोड़ा सा बाकी कैटेगरीज को भी देख लेते हैं। ट्रेड का जैसे पिछले ड्रा में आया था, 1800 का ड्रा निकाला था, 433 का टॉप स्कोर गया था ट्रेड वालों का। तो इस बार एक्सपेक्टेशन कम है। बाकी IRCC का कोई भरोसा नहीं है, निकाल भी सकता है। दूसरी बात यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज की करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज का 1,000 अगर स्कोर आता है तो 445 पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2,000 अगर आता है तो 415 के आसपास रहेगा, और 3,000 का अगर आ जाता है तो
और नीचे जा सकता है, से 400 के नीचे भी थोड़ा सा आ सकता है, हो सकता है। ये फ्रेंच लैंग्वेज का, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। डाटा ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको एज इट इज़ ही हम कर लेते हैं। अगर ड्रा आता है 1000 का, अगर 1000 का ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर रहेगा लास्ट टाइम जैसे रहा था इसका 444, तो 445 के आसपास ही रहने की संभावना है। 440 के आसपास हम मान के चलते हैं। अगर ये ड्रा फ्रेंच लैंग्वेज में 2000 का हो जाता है, 2000 में जो प्रीवियस हमारा जो एक्सपीरियंस है, 2000 में 394 तक गया है। पूल की स्टैंडिंग हालांकि बड़ी है, लेकिन हो सकता है फ्रेंच लैंग्वेज के कैंडिडेट्स उसमें इसी रेंज में हों जिस तरह से इसमें थे। अगर इसी रेंज में रहते हैं, वैसे होंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही जाएगा ये। तो ये हो सकता है 420 तक चला जाए। सॉरी, ये टू 2000 अगर होता है तो 410 के रेंज में हम इसको रख लेते हैं। 3000 होता है तो 400 के आसपास। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें कैंडिडेट्स हमारे इस तरह से होंगे इस वाले पूल में, क्योंकि 501 to 600 काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें फ्रेंच लैंग्वेज वाले भी काफ़ी निकलेंगे। तो कट ऑफ स्कोर अगर इसमें ऊपर ज़्यादा होंगे तो फिर तो ये सीन चेंज हो जाएगा, फिर तो ये चीज़ नहीं हो सकती, फिर इससे भी ऊपर जा सकता है। डिपेंड करता है कितने होंगे। तो ये 3 कैटेगरीज तो आ गई, CEC, फ्रेंच लैंग्वेज और जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज की बात करें, ट्रेड की तो बात हमने कर ली पहले ट्रेड का, क्योंकि अक्टूबर 23 को आया तो 1800 433। अब उम्मीद कम है क्योंकि ट्रेड का काफ़ी दिनों बाद रहा आया था। फ्रेंच लैंग्वेज के आ रहे हैं, हेल्थ केयर के आ रहे हैं बीच बीच में, ट्रांसपोर्ट का काफ़ी दिनों से नहीं आया है। तो इस बार हो सकता है दिसंबर से पहले पहले एक बार इन सभी कैटेगरीज का एक ड्रा जो है शायद निकाल दें, ताकि बैकलॉग इनका क्लियर हो जाए। और आगे आने वाले जो इन्होंने नई जो गाइडलाइंस इशू की हैं लेवल प्लान में, उसमें तो 3 ही कैटेगरीज रखी, फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेड ऑक्यूपेशन और तीसरा है PNP, ट्रेड, PNP, CEC और ये रहेंगे। अब तो उसमें 3 ही कैटेगरीज हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड। बाकी CEC, PNP और जनरल वो तो रेगुलर हैं ही है। कैटेगरीज में ये 3 कैटेगरीज रहेंगी, फ्रेंच लैंग्वेज, हेल्थ केयर और ट्रेड ऑक्यूपेशंस। तो ट्रेड ऑक्यूपेशंस में अगर हम पिछला एक्सपीरियंस देखें तो यहाँ 1000 का आया था, अभी 1800 का आ गया। तो ज़्यादा ड्राज इसमें ट्रेड वालों के नहीं आए। तो ट्रेड की उम्मीद कम है कि दिसंबर तक आ जाए, बाकी आ भी सकता है। एक ये जुलाई 4 को आया, ये भी 1800 का आया और 436 आया है। तो अगर इस ट्रेंड को अगर हम देखें तो ट्रेड का जो ड्रा है, ट्रेड का जो कट ऑफ स्कोर है वो 430 के रेंज में चल रहा है, 425, 430 और ये
तो 430 के रेंज में अगर चल रहा है तो जितने कैंडिडेट्स 430 एंड अबव 450 एंड अबव हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रेड का हमें जो ट्रेंड के हिसाब से एज पर ट्रेड का जा सकता है से 430 लिखते हैं। फिर बात आती है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में 422 था फरवरी में, उसके बाद जो लेटेस्ट जो आया है वो भी देख लेते हैं। 445 था और 3750 जुलाई में ड्रा निकला है। तो दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नवंबर और दिसंबर में कोई ड्रा इसका आ जाए। 4000 का अगर आता है तो वही 400, इस बार भी उम्मीद यही है कि 450 तक ही ये जाएगा हेल्थ केयर का। ट्रेड, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर वगैरह जो भी कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि 430 के रेंज में ये ड्राज, इनके जो भी कट ऑफ स्कोर रहता है तकरीबन वही रहता है। अब बात करते हैं स्टेम की। अगली कैटेगरी हम स्टेम एनालाइज कर लेते हैं। स्टेम में क्या है कि स्टेम में अप्रैल 11 को एक आया है, 4500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और 491 कट ऑफ स्कोर रहा था। और कोई ड्रा स्टेम का नहीं है इसमें। तो एक ही ड्रा आया है स्टेम का, उसमें 491 गया है। तो स्टेम के लिए अब क्या ही प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि डाटा इतना है नहीं। तो स्टेम का जितने कैंडिडेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा अगर ड्रा कोई आता है कैटेगरी वाइज। तो ये है आज की सारी कैलकुलेशन, प्रिडिक्शन। तो आज का इंतज़ार और कीजिए आप। हमारे हिसाब से आज रात तक कोई नया ड्रा आ जाएगा। तो कनाडा के हिसाब से कल सुबह तक नया ड्रा आ जाएगा, तो पोजीशन थोड़ी और क्लियर होगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस कि आपका नंबर आए जल्दी। अब बात करते हैं जिनका स्कोर कम है, जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैंने कई बार कहा है कि आपके लिए अगर तो आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप किसी कैटेगरी में एलिजिबल हो सकते हो, तो उस अपनी कैटेगरी का एक्सपीरियंस जो 6 कैटेगरीज इसमें दे रखी थी, तो वो एक्सपीरियंस आप लगाइए, तो हो सकता है आपका नंबर आ जाए। अगर आपके पास उन कैटेगरीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो अगली आपके पास ऑप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज की। तो आप फ्रेंच लैंग्वेज अपना ऐड ऑन कर लीजिए, तो आपको उसमें बेनिफिट हो सकता है। फ्रेंच लैंग्वेज का जो लेटेस्ट ड्रा है उसमें 444 गया है। तो जैसे 480 एंड अबव जो 470 480 वाले जो हैं वो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये बड़ा ड्रा आ जाता है, जैसे 2000 3000 4000 का अगर आ गया, तो कट ऑफ स्कोर और नीचे जा सकता है। तो फ्रेंच लैंग्वेज आपके पास एक ऑप्शन है, महीने 2 महीने में आप टेस्ट वगैरह उसका दे के क्वालिफाई करके जल्दी से अपना चांस बढ़ा लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट लेवल्स प्लान में भी मैंने बताया था, जो पिछली वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो लेवल्स प्लान वाली, तो उसमें भी वैसे भी बीच बीच में उसका हिंट देता रहता हूँ कि लेवल्स प्लान में इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का कोटा जो है वो उसको कम नहीं किया है, बल्कि उसको एज़ कम्पेयर टू 2024 उसको बढ़ाया ही है। तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत तो है, तो आप मेहनत करिए। बाहर से जो हैं आउटसाइड कनाडा है उनके लिए आगे टफ होने वाला है 2025, क्योंकि उनका मेन फोकस ही इन कनाडा फोकस है। बाहर से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो लिए जाएंगे जो जनरल ड्रा में आते हैं, उनके लिए स्कोर जो है 500 से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। वो मैंने बताया ही है, जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं।
जनरल में मैंने यहाँ पे बताया कि 2000 का आएगा तो 550 से ऊपर जाने की संभावना, और 4000 रहता तो भी 530 540 तक भी रहता है, रहने की संभावना है। तो जनरल कैटेगरी में आपके लिए थोड़ा सा टफ है इस समय। आने वाले 6 महीने बाद क्या कैनेडियन गवर्नमेंट सोचती है, क्या करती है, वो अलग बात है, उनके वहाँ क्या सीन रहता है। तो अभी क्योंकि उनकी घरेलू दिक्कतें बहुत हैं, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एज वेल एज इकोनॉमिकल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की एंट्री जो है कम कर दी है, नए वीज़ाज़ इशू नहीं हो रहे हैं, स्टडी वीज़ाज़, तो उसके बारे में अलग से वीडियो बनाते हैं वीज़ाज़ के बारे में। तो आप समझ लें कि जनरल जो हैं आउटसाइड कनाडा हैं, उनको अपना फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह करके स्कोर इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपके लिए चांस हो सकता है। अदरवाइज़ फिर किसी ऐसे टाइम का इंतज़ार कीजिए, एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फ़ाइल लगी रहने दीजिए, हो सकता है कहीं लक प्ले कर जाए और आपका काम बन जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज के ड्रा के लिए सबको शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या कॉन्टैक्ट्स के बीच, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और उन लोगों की भी जानकारी मिले। So thanks for watching. Have a nice time. See you again.